भक्ति का मार्ग सीधा हृदय से निकलकर भगवान तक जाता है, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं दौड़े आते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत हृदय कंपा देने वाली घटना है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की, जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। एक दिन तुलसीदास जी के अंतर में अपने आराध्य श्री राम के स्वरूप दर्शन की तीव्र लालसा उठी। मन में एक ही भाव, कहीं तो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते होंगे, शायद जगन्नाथ धाम में। बस उसी क्षण वे पुरी की यात्रा पर निकल पड़े। लंबा रास्ता, थकान, तपती धूप पर हृदय में राम का नाम और आंखों में केवल एक ही आकांक्षा, राम दर्शन। जब वे पुरी पहुंचे तो हवा में समंदर की शीतलता और मंदिर की घंटियों ने उनके मन को आनंद से भर दिया। भीड़ उमड़ रही थी, शंख बज रहे थे और तुलसीदास जी पवित्र गर्भगृह की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर दृष्टि डाली, उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। ए मेरे राम नहीं, इनके हाथ कहाँ हैं? उनका हृदय व्याकुल हो उठा। निराशा से भरे वे मंदिर से बाहर आए और रात होने पर एक शांत कोने में बैठ गए। भूखे, थके, बेचैन और मन में केवल एक दर्द, इतनी दूर आया पर अपने राम के असली स्वरूप का दर्शन न मिला। कुछ देर बाद एक हल्की आहट हुई। एक मधुर बाल कंठ ने पुकारा, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। उन्होंने सिर उठाया। एक सुंदर बालक, तेजस्वी और कोमल, हाथ में प्रसाद की थाली लिए खड़ा था। लीजिए महाराज, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने थाली देखी पर तुरंत बोले, इसे वापस ले जाओ वत्स, मैं अपने प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण नहीं करता। बालक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? यह तो स्वयं महाप्रभु का भात है और आप स्वीकार नहीं कर रहे। तुलसीदास जी बोले, यह जूठा है, मैं इसे अपने इष्ट को नहीं चढ़ा सकता, इसलिए ग्रहण नहीं कर सकता। बालक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी चिर परिचित दिव्यता की आभा लिए थी। बालक बोला, यह प्रसाद आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी चौंक उठे, कैसे? यह रूप? और तभी बालक ने वह चौपाई सुनाई जिसे स्वयं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। इन शब्दों के गिरते ही तुलसीदास जी के शरीर में कंपन दौड़ गया, आंखें भर आईं, आवाज अटक गई। बालक ने धीमे स्वर में कहा, तुलसी पहचानो, मैं ही राम हूं। तुलसीदास जी का संसार जैसे थम गया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु की बाल छवि तेजोमय हो गई। कहो। बालक ने धीमे स्वर में कहा, तुलसी पहचानो, मैं ही राम हूं। तुलसीदास जी का संसार जैसे थम गया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु की बाल छवि तेजोमय हो गई और अगले ही क्षण बालक अदृश्य हो गया। तुलसीदास जी उसी क्षण प्रसाद भाव विभोर होकर ग्रहण कर लेते हैं। सुबह वे पुनः मंदिर पहुंचे। अब जब गर्भगृह में दृष्टि डाली तो उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए। आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नहीं थे, बल्कि वहां श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी अपने पूर्ण साक्षात दिव्य रूप में खड़े थे। मंदिर का वातावरण प्रकाश से भर गया। भक्त गदगद हो उठे और तुलसीदास जी नतमस्तक होकर रो पड़े। ईश्वर ने साबित किया कि भक्त की तड़प भगवान को भी खींच लाती है। भक्तजनों, यदि यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने मित्रों और अन्य समूहों में अवश्य साझा करें। श्री हरि चरणों